बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो सल्तनत उस्मानिया की तारीख और अर्तुरुल गाजी सीरीज और कुरलोश उस्मान सीरीज देखने वालों के लिए इंतहाई अहम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इससे पहले हम सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल और जामे तारीख और तमाम सलातीन के हालात ज़िंदगी आपके सामने पेश कर चुके हैं, जिसमें एक सवाल और एक इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस रहा कि क्या सल्तनत उस्मानिया में भाइयों के कत्ल की रस्म का आगाज सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया। तारीख के हवालाजात की रोशनी में हमने आपके सामने ये बयान किया कि मुअर्रिखीन ने ऐसा ही लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद सानी अलमारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबसे पहले अपने शीरखार सोतेले भाई को बेगुनाह कत्ल करवाया था। मगर जब हमने तारीख के इस बाब पर मजीद तहकीक की तो हमारे सामने सुल्तान मोहम्मद फातेह पर लगाए गए यूरोपी मुअर्रिखीन के ऐसे ऐसे इल्जामात सामने आए जिन पर यकीन करना नामुमकिन है, और हैरत अंगेज और फिक्र अंगेज तौर पर हमारे चंद लिबरल मुसलमान मुअर्रिखीन भी तायद करते दिखाई देते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इन इल्जामात का जिक्र करेंगे और वाजे करेंगे कि क्या वाकई मुअर्रिखीन की बात सच है। अगर नहीं तो वो कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के अजीम फातेह पर ऐसे शर्मनाक इल्जामात आयद करके उनको तारीख का हिस्सा बनाया। पहला इल्जाम सुल्तान मोहम्मद फातेह पर यह लगाया गया कि उन्होंने अपने मासूम भाई को बेगुनाह कत्ल करवाया। दूसरा इल्जाम सुल्तान मोहम्मद फातेह पर यह लगाया जाता है कि वो हम जिन्स परस्त था और खूबसूरत लड़कों में दिलचस्पी रखता था, और इस हवाले से यूरोपी मुअर्रिखीन ने एक शर्मनाक वाकया भी लिखा। नाजरीन, इन दोनों इल्जामात का मुकम्मल दलाइल के साथ जवाब और वो वाकया जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह पर हम जिन्स परस्त होने का इल्जाम लगाया जाता है, आज की वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती रहेंगी। नाजरीन, अजीम मुस्लिम हुक्मरान और फातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद सानी अलमारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह पर यूरोपी मुअर्रिखीन और मुल्हिदीन का भाई के कत्ल और हम जिन्स परस्ती का इल्जाम बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। सुल्तान मोहम्मद फातेह पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने तख्त नशीनी के लिए भाइयों के कत्ल को सरकारी रिवायत और जायज करार दिया था, मगर यह बात गलत है और हमें सुल्तान की पूरी जिंदगी में एक भी ऐसा वाकया नहीं मिलता जिसमें तख्त नशीनी की जंग के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल किया गया हो। यूरोपी मुअर्रिखीन आमतौर पर फातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह को अपने भाई का कातिल बताते हैं, मगर वो अपनी इस गलत बयानी में इसलिए माजूर हैं कि सुल्तान मोहम्मद सानी कुस्तुनतुनिया के फातेह हैं और उनको मुल्जिम करार देना शायद ईसाई और बाज़ंतीनी मुअर्रिखीन सवाब समझते हैं। हालांकि इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि यनीचरी फौज के एक सरदार ने उस बच्चे को कत्ल किया था। इसका भी सबको इकरार है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस सरदार को कसास के तौर पर कत्ल करवाया था, मगर वो कहते हैं कि उस सरदार ने सुल्तान मोहम्मद सानी के हुक्म से ही उस बच्चे को कत्ल किया था। मगर सोचने और गौर करने की बात यह है कि सुल्तान मोहम्मद सानी को सरे दस्त उस छोटे बच्चे से किसी किस्म का भी कोई अंदेशा नहीं था। वो अपनी तख्त नशीनी के मरासम से फारिग होने के बाद भी उस बच्चे की जान लेने की तदाबीर अमल में ला सकते थे। उस शीरखार बच्चे को तख्त नशी करने का किसी रुकने सल्तनत को मुतलिक ख्याल तक भी नहीं आया, बल्कि सब एड्रियानोपल में मोहम्मद फातेह का इंतजार कर रहे थे। यनीचरी फौज का सरदार एशियाई कूचक से सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ नहीं आया था, बल्कि पहले से ही एड्रियानोपल में मौजूद था। अगर यह काम सुल्तान मोहम्मद फातेह को करवाना होता तो वो अपने उन सरदारों में से किसी को इस काम पर मामूर करते जो उनके साथ एशियाई कूचक से आए थे और जिन पर उनको हर तरह का भरोसा था।
एड्रियानोपल में आते ही एक ऐसे सरदार को जो उनके लिए कोई मानूस शख्स नहीं था, ये जालिमाना हुक्म देना मामूली एहतियात के भी खिलाफ था। फिर यह कि वो सरदार जब कत्ल की पादाश में कत्ल किया गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए इस राज को फाश नहीं किया। सर्बिया की शहजादी यानी मोहम्मद फातेह की सौतेली मां खुद उन लोगों में शामिल थी जो तख्त नशीनी की मुबारकबाद देने आए। सुल्तान मोहम्मद सानी की आइंदा जिंदगी में इस किस्म की कोई मिसाल नजर नहीं आती और उस बाहौसला, नेक दिल और बाखुदा सुल्तान से हरगिज इस किस्म की अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं हो सकती। नाजरीन, एक और शर्मनाक इल्जाम सुल्तान मोहम्मद फातेह पर ईसाइयों की तरफ से जो लगाया जाता है वो खूबसूरत लड़कों में दिलचस्पी और हम जिन्स परस्ती का है। सुल्तान के जमाने में एक बाजंतीनी मौर्रिख चोको कोंडाइल्स ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ फातेह कुस्तुनतुनिया पर यह इल्जाम लगाया कि वो वलाचिया के शहजादे रादव से इश्क करता था और उस इश्क की बुनियाद पर रादव को सेल्फ्रोमोस यानी खूबसूरत का लक़ब दिया गया था। और विलाद दी एम्पेलर यानी ड्रैकोला की शिकस्त के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसके भाई को सन 1465 में वलाचिया के तख्त पर बिठाया, जिससे दोनों के दरमियान कुर्बत जाहिर होती है। नाजरीन, बाजंतीनी मुअर्रिख के मुताबिक सुल्तान उस लड़के को पसंद करता था, उसे तकारीब में मदऊ करता और अपना सागिर यानी कप जिनसी हवस के साथ उठाकर रादव को अपने बिस्तर पर आने की दावत देता और एक बार सुल्तान ने उसके ऊपर आने और उसे चूमने की कोशिश की, जिस पर उसने सुल्तान की रान पर चाकू मारा और भाग गया। मगर बाद अज़ां दोनों के दरमियान सुलह हो गई और दोनों फिर से दोस्त बन गए। नाजरीन, अफसोसनाक बात यह है कि यह वाकया मन घड़त और झूठ पर मबनी होने के बावजूद तारीख में मौजूद है। मगर इस वाकये की तहकीक के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह वाकया लिखने वाला मुअर्रिख खुद कौन था। यह वाकया लिखने वाला चोको कोंडाइल्स यूनान के दारुल हुकूमत ईथन से ताल्लुक रखने वाला एक बाजंतीनी था और एक मुमताज घराने का फर्द था। ईथन्स पर उस वक्त फ्लोरेंटाइन की हुक्मरानी थी। उसका बाप जॉर्ज ईथन्स के हुक्मरान खानदान के एंथोनी की बीवी मारिया का रिश्तेदार था। जब एंथोनी सन 1435 में मरा तो मारिया ने ईथन्स की हुकूमत हासिल करने की कोशिश की और जॉर्ज को एक मकसद पर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी के पास भेजा, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के वालिद थे, और उनको 30,000 सोने के टुकड़ों की रिश्वत देने की कोशिश की और कहा कि ईथन्स की हुक्मरानी मारिया और जॉर्ज के सपुर्द की जाए। मगर उसकी गैर मौजूदगी में ईथन्स की हुक्मरानी पर नैरो दोम काबिज हो गया। उस दौरान जॉर्ज की पेशकश सुल्तान मुराद सानी ने मुस्तरद कर दी और रिश्वत देने के इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया। विलियम मिलर के मुताबिक किसी तरह जॉर्ज अपना साजो सामान छोड़कर भागकर कुस्तुनतुनिया फरार होने में कामयाब हो गया और कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज के जरिए वापस जा रहा था कि उसे एक यूनानी बहरी जहाज ने पकड़कर वापस सुल्तान मुराद सानी के पास भेज दिया, मगर सुल्तान ने उसे मुआफ कर दिया। उसके बाद जॉर्ज अपने बकिया घराने के साथ बाजंतीनी हुक्मरान के जेर असर इलाके पेलोनीज में मुंतकिल हो गया। सन 1446 में शाह कुस्तुनतुनिया ने जॉर्ज को एक मकसद के साथ सुल्तान मुराद सानी के पास दोबारा भेजा कि वो थर्मोप्लाई के जुनूब की यूनानी रियासतों को आजाद कर दे। मगर इस मकसद के लिए जो शराइत पेश की गई थी उससे सुल्तान को शदीद गुस्सा आया और उसने एक बार फिर जॉर्ज को जेल में डाल दिया और शाह कुस्तुनतुनिया के इलाकों पर चढ़ाई कर दी और यूनान की आजादी की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। अब अगर ये वाकया देखा जाए तो जॉर्ज के बेटे का सुल्तान मुराद सानी के बेटे और अगले उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह पर यह इल्जाम इन वजूहात की वजह से नाकाबिले एतबार और झूठ पर मबनी है। नंबर 1, सन 1447 के बाद इस वाक़े के मुसन्निफ की सरगर्मियों और नक्लो हमल का तारीख में कोई पता नहीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह पर हम जिन्स परस्ती के इल्जाम और रादव के साथ हम जिन्स परस्ती का यह वाक़या उसने खुद देखा या उसे किसने बताया, तारीख में इस बात का कोई जिक्र मौजूद नहीं। नंबर 2,
सुल्तान मोहम्मद फातेह के वालिद सुल्तान मुराद सानी यूनान की हुकूमत के लिए रिश्वत की पेशकश पर मुसन्निफ के वालिद जार्ज को 2 बार कैद में डाल चुके थे। लिहाजा इस बात का गहरा सबूत है कि मुसन्निफ सुल्तान मोहम्मद फातेह पर इल्जाम लगाकर अपने वालिद और मुस्लिम दुश्मनी की वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह से फतह कुस्तुनतुनिया का बदला ले रहा हो। नंबर 3, इस वाक़े का ये अकेला मौरिख है। इसके सिवा ये वाक़या किसी भी और मुस्लिम या गैर मुस्लिम मौरिख ने बयान नहीं किया। अलबत्ता बदकिस्मती से इस वाक़े की तायीद की गई। लिहाजा इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर यह वाक़या नाकाबिल एतबार और झूठ है। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह पर एक और इल्जाम यह लगाया जाता है कि उन्होंने एक ख्वाजा सरा को बाज़ंतीनी हाउस ऑफ नोतारास के पास भेजा और उससे मुतालिबा किया कि वो अपने 14 साला खूबसूरत बेटे को सुल्तान मोहम्मद फातेह के हवाले कर दे। जब उसने इनकार किया तो सुल्तान ने फौरी नोतारास, उसके बेटे और दामाद के कत्ल का हुक्म दे दिया और उनके सर सुल्तान के सामने मेज पर रख दिए गए। नाज़रीन, कई मौरिखीन इस बात को भी तस्लीम करने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि नोतारास के सारे बेटों का कत्ल किया जाना तारीखी तौर पर गलत और झूठ है। उनके मुताबिक सबसे छोटा बेटा जैकब नोतारास सुल्तान मोहम्मद फातेह के हरम में भेज दिया गया और वहां से सन 1460 में फरार हो गया। इल्जाम लगाने वालों के बकौल जैकब नोतारास एक इंतहाई खूबसूरत लड़का था जिसने फतह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। नाजरीन, इल्जाम लगाने वाले कहते हैं कि लगता है कि सुल्तान उसे हम जिन्स परस्ती के लिए अपने हरम में रख लिया था। यानी इल्जाम लगाने वालों को खुद इस बात की तस्दीक नहीं और वाक़े की सारी इमारत झूठ और मफरूजे पर खड़ी है। उन्हें भी सिर्फ ऐसा लगता है, तहकीक नहीं। दूसरी बात यह है कि यहां भी सुल्तान पर हम जिन्स परस्ती का यह इल्जाम सिर्फ एक जरिए यानी लियोनार्ड ऑफ क्यूस की तरफ से नकल किया जा रहा है, जो कि एक मुतासब ईसाई आर्च बशप और फतह कुस्तुनतुनिया के कैदियों में से था। उसने अपनी जाती और मजहबी दुश्मनी की बुनियाद पर सुल्तान पर यह इल्जाम आयद कर दिया, वरना यह बात हमें ना ही किसी मुस्लिम और ना ही किसी गैर मुस्लिम मुअर्रिख की फतह कुस्तुनतुनिया के वाक़े में मिलती है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई तारीखी वाक़या पढ़ें तो इस बात की तस्दीक इंतहाई ज़रूरी है कि लिखने वाला खुद कौन है और उसका ताल्लुक किस इलाके, कौन सी नस्ल और कौन से मजहब से है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।